चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो हम लोग हिंदी पेडागॉजी लगातार प्रोसेस में चला रहे हैं, नहीं तो उसी में आज लेकर आया हूं आपके सामने सीटेट को ध्यान में रखते हुए भाषा विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं ना, बोलना, पहले सुनना से स्टार्ट होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो हम लोग आज बोलने और सुनने पर जोर देंगे, क्या भूमिका होती है। तो देखिए, श्रवण क्षमता जो होती है, सुनने की जो क्षमता होती है या कौशल, अगर उसको विकास करना चाहते हो तो कैसे विकास हुआ, तो उसके लिए 3 विधियां आती है, कक्षा शिक्षण, पाठ सहगामी क्रिया एवं गतिविधियां और कक्षेतर गतिविधियां। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की श्रवण कौशल को विकास करे, सुनने के कौशल को विकास करे, तो उसके लिए 3 शिक्षण विधि आती है। समझ रहे हैं ना बात को। तो कक्षा शिक्षण में क्या होता है, शिक्षक के आदेश निर्देश होता है। शिक्षक सुनने के लिए कुछ आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है, बाल गीत पेश कर सकता है, काव्य पंक्तियां पढ़ता है, कहानी सुनाने का काम करते हैं और प्रशंसा अभिव्यक्ति भी करते हैं। यानी बच्चे का कभी कभी जो कुछ कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ उनकी प्रशंसा भी कर दी जाती है, अभिव्यक्ति हो जाती है। तो इतना करने से भी कक्षा में क्या हो जाएगा, बच्चे का श्रवण कौशल का विकास। सुनना ही है ना, तो सुनेगा कैसे बच्चा, जब ज्यादा बाल गीत होगा, काव्य पंक्ति कराया जाएगा, पढ़ना, कहानी सुनाना हो सकता है, बच्चे के थोड़ी से कार्य पर उसको अगर प्रशंसा अभिव्यक्ति कर दे, तो इन माध्यम से सुनने का प्रैक्टिस हो जाएगा, सुनने की कौशल विकास कर जाएगा। दूसरा है पाठ सहगामी क्रिया एवं गतिविधियां, यानी कक्षा में या पाठशाला के मंच पर कविता, वाचन प्रतियोगिता, वाद विवाद, समाचार वाचन के द्वारा श्रवण कौशल में सुधार लाया जा सकता है। नहीं लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। अरे श्रवण कौशल का मतलब ही क्या होता है, श्रवण कौशल का मतलब ही होता है ज्यादा बच्चे के कान में जाए, और जब कान में जाएगा तो असर करेगा किसको, मस्तिष्क को, और मस्तिष्क में जाएगा तो खुद बच्चा क्या करेगा, श्रवण कौशल को विकास कर ले। कक्षेतर गतिविधियां, कक्षा से अलग होने वाली कार्यक्रमों में भाग लेकर बच्चा सजग और सचेत रहता है, मस्तिष्क का विकास होता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और सुनने की भी क्षमता बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि बच्चे में श्रवण दोष के कारण क्या है, क्यों बच्चे कभी कभी सुनने के बजाय न सुनता है, यानी दोष पाया जाता है। तो एक तो होता है वंशानुगत, अगर माता पिता है किसी में से इस प्रकार का दोष है, नहीं। दूसरा पारिवारिक, परिवार भी कारण हो सकता है, चोट लग गया, दुर्घटना हो गया, संतुलित भोजन नहीं मिला बच्चे को, अंतर्मुखी है बच्चा, अगर चुपचाप है, अगर ज्यादा नहीं बोलता है तो भी, अत्यधिक मानसिक अंतर्द्वंद, अंदर ही अंदर बच्चा अगर क्या हो रहा है, अंतर्द्वंद पाले हुए है, तो उसमें भी श्रवण दोष होने का कारण बन सकता है। नहीं तो अगर चाहते हो कि बच्चे को श्रवण दोष ना हो, तो आप उसे सबसे पहले पारिवारिक स्थिति, चोट लगना, दुर्घटना से बचाए, संतुलित भोजन दे बच्चे को, और बच्चे को अंतर्मुखी होने से बचाए, नहीं अत्यधिक मानसिक अंतर्द्वंद से भी बचाए, और ज्यादा से ज्यादा कानों को सुनने के लिए कुछ न कुछ सुनाया जाए। ये किसका कर्तव्य है, हमारे शिक्षक का, हमारे माता पिता का, हमारे आस पड़ोस के लोगों का।
क्योंकि बच्चा एक का नहीं होता है, बच्चा पूरे समाज का, राष्ट्र का होता है। एक बच्चा विकास करेगा, पूरा राष्ट्र विकास करेगा। इसलिए बच्चे में किसी प्रकार की दोष ना आए, और उसमें भी श्रवण दोष, कान तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आंख नहीं, तो दोनों को बचा के रखा जाए। बोलने का मौखिक कौशल, बोलने का कौशल या मौखिक कौशल, देखिए सुनने के बाद जो सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन में, वो होता है बोलना। वैसे तो मौखिक क्रिया शुरू हो जाती है घर परिवार से, माँ ही शुरुआत करवा देती है उसका। पाठशाला में जब जाता है बच्चा या स्कूल में, तो उसमें गति लाया जाता है, नहीं। अब भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। या तो बोल कर नहीं तो लिख कर। मौखिक कौशल को निम्नलिखित तत्व प्रभावी बनाते हैं। शुद्ध उच्चारण, जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो आपका उच्चारण क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसा ना कि हकला रहे हैं, तुतला रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, बच्चा कुछ समझ रहा है। बोलने का एक शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ा रहे हैं भाषा, अब बीच बीच में आ गए हैं बल पढ़ाने लगे, अब उसी को लगा दिए क्लास, एक क्लास बले में। तो विचारों में क्रमबद्धता होना चाहिए। जैसे मैं चाय पीता हूं, न कि पीता चाय मैं, ऐसे मत करिए। यानी विचारों में क्रमबद्धता झलकना चाहिए। उचित अनुपात, बलाघात और गति। अब किस शब्द पे कितना जोर देना है, नहीं, कहां पे उसको धीमा करना है, कहां पे तीव्र स्वर लगाना है, तो ये ध्यान रखना होगा। जैसे हमको समझाना होगा कि बालक के अंदर सारी क्षमताएं होती है, केवल उसको निखारने की जरूरत है, तो थोड़ा सा इसमें जोर देना पड़ता है, नहीं। लेकिन बच्चा अगर कुछ पूछ रहा है तो उसे नॉर्मल तरीके से ना समझाना होगा, नहीं। कहा कि सर भारत की राजधानी कहाँ है, तो कहा नई दिल्ली है, तो क्या ऐसा बोलिएगा तो सही लगेगा? उसको प्यार से ना बताइएगा दिल्ली है भाई, तो दिल्ली है। तो उसको बलाघात यानी कहाँ पे जोर देना है, किस रफ्तार में आपको बोलना है, यह भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे संगीत में उतार चढ़ाव होता ना, वैसे ही आपके आवाज में भी उतार चढ़ाव, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से जोर देना है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा जो चैप्टर था आज हिंदी पेडागोगी का, इसे आज इतना ही रखते, मिलते एक और वीडियो के साथ। तब तक आप जाने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए नए व्यूअर्स है तो, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और आपका जो ये परिवार है लर्नराइज का, ये तो आपका परिवार है ना, अपना चैनल है ना, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं, और इस चैनल को बिल्कुल शाखा दीजिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे आवर दीजिए, नहीं। जितना आपका भरोसा ज्यादा जगेगा उतना ही और मैं भरोसा लेकर आऊंगा, नहीं। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।